देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, तो देखो कल हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 10 तक किया था, आज हम लोग 11 से करेंगे। जैसे ये दिया हुआ है डिवाइडेड बाय फॉर्म में, फाइंड आउट करना है कितना होगा। ठीक है, पहले लिख लेते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 to the power 3 whole to the power 2 into 4 to the power 2 whole to the power 3 into 5 to the power cube whole to the power 2 divided by गुड मॉर्निंग करण। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, फिर होल डिवाइडेड बाय, तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर नीचे भी ब्रैकेट में 3 to the power 2 whole to the power 3 into 4 to the power 3 whole to the power 2 5 to the power 2 whole to the power 3। इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो कल ही मैंने बार बार बोला था कि मल्टीपल पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो जितने भी मल्टीपल पावर्स है वो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और इससे हमारा क्वेश्चन एक ही लाइन में सॉल्व भी हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग मैम। ये देखो मल्टीपल पावर्स हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई होने से 6, 4 टू दी पावर हो जाएगा 6, 5 टू दी पावर 6। ठीक है, नीचे 3 टू दी पावर 6 क्योंकि 2 इंटू 3 6 होगा, 4 टू दी पावर भी 6 हो जाएगा, 5 टू दी पावर भी 6 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके 1 आ जाएगा। ठीक है, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट करके 1 आ गया। तो आसान है क्वेश्चन। इसको अगर तुम लोग ऐसे कर देते हो कि 3 क्यूब है 27 फिर 16, ये काफी टाइम टेकिंग होगा। उससे बेटर है कि मल्टीपल पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही लाइन में क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होगा। तो ये ऑप्शन डी के साथ मैच जाता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो 12th नंबर में बोला है विच इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना पड़ेगा। तो देखो पहला जो ऑप्शन है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि 2 टू दी पावर 0 ग्रेटर देन 1 बाई 2 टू दी पावर 0। तो समथिंग 2 दी पावर 0 1 होता है। तो ए ऑप्शन का अगर हम लोग यहाँ से बोले तो 2 टू दी पावर 0 1 1 ग्रेटर देन 1, ये इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें। सेकेंड ऑप्शन 2 टू दी पावर 0 यानी अगेन 1 लेस देन हाफ टू दी पावर 0 यानी अगेन 1। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं 2 टू दी पावर 0 मतलब 1 इक्वल टू 1 और डी है नन ऑफ दिस। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। 1 ग्रेटर देन 1 ये करेक्ट होता है कि 1 लेस देन 1 या 1 इक्वल टू 1 या नन ऑफ दिस, कौन सा सही होगा वही हमें आंसर देना है। विच इज ट्रू, सी 1 इक्वल टू 1। ये सब वैलिड नहीं होता है, ये सब वैलिड नहीं होता है। 1 ग्रेटर देन 1 ऐसा थोड़ी होता है कि एक एक से ज्यादा है या फिर एक एक से कम है। हमें बोलना पड़ेगा 1 इक्वल टू 1। ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन सी। लिख लेते हैं ऑप्शन सी यानी 2 टू दी पावर 0 इक्वल टू हाफ टू दी पावर 0 यानी 1 इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू हो गया और ये हम लोग का ऑप्शन होगा ट्रू। मैंने यहाँ पर तो ये हमें तो टिक करना होता है, तो ये ट्रू लिख दिया मैंने, ये ट्रू है इसीलिए ऑप्शन सी होगा हम लोग का। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर में। देखो
x to the power 1 by p, y to the power 1 by q इक्वल टू z to the power 1 by z और 1 by r और x y z बता दिया है, p प्लस q प्लस r पूछा है। तो अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान लगाओ, हम लोगों ने जब प्रोपोर्शन किया था तब भी ऐसे पॉइंट आए थे कि सब वैल्यू इक्वल है, तो हम लोगों ने उसका एक कांस्टेंट वैल्यू मान लिया था, दैट इज k। मैंने बोला था k के जगह तुम लोग कुछ नंबर भी यूज कर सकते हो या फिर k लिख सकते हो, कुछ भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर 1 x to the power 1 by p equal to y to the power 1 by q गुड मॉर्निंग सुमित। गुड मॉर्निंग मैम। और z to the power 1 by r, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो हमें ये तो दिया ही है एंड एक्स वाई जेड 1 और एक रिलेशन दिया है कि एक्स वाई जेड 1 है, एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, और फाइंड आउट क्या करने बोला है, p प्लस क्यू प्लस आर बताना है, ठीक है। तो p प्लस क्यू प्लस आर कितना होगा ये बताना है, तो हमें कुछ ऐसा इसको कैलकुलेट करना चाहिए ताकि हमारे पास ये 1 बाई पी 1 बाई क्यू 1 बाई आर जो है वो p प्लस क्यू प्लस आर हो जाए। अब क्या कर सकते हैं, जैसा हम लोगों ने प्रोपोर्शन में देखा था, हम लोग पहले वैसे ही स्टार्ट करेंगे, देखते हैं उससे क्या इम्पैक्ट आता है। जैसे x टू द पावर 1 बाई पी इक्वल 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 सारे वैल्यूज दिए हुए, तो हम लोग मान सकते हैं कि ये सबका वैल्यू k है, मतलब इसका भी वैल्यू k, इसका भी वैल्यू k है, इसका भी वैल्यू k है। k की जगह तुम लोग 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, बट ये बेटर ऑप्शन है k यूज करना। तो अब x टू द पावर 1 बाई p भी k हो गया, सिमिलरली y टू द पावर 1 बाई q भी k हो जाएगा, और z टू दी पावर 1 बाई आर भी k हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग ऐसा क्या करें ताकि हम लोग का ये 1 बाई पी एटलीस्ट p हो जाए, क्योंकि देखो हमें जो पूछ रहा है ना वो p प्लस क्यू प्लस आर पूछ रहा है, तो ऐसा क्या करें कि 1 बाई पी p हो जाए। तो देखो अगर हम लोग पावर को ट्रांसफर करते, मतलब जैसे डेटा, जैसे मान लो ऐसे 2 प्लस एक्स इक्वल टू 5 है, तो जब हम लोग इस 2 को इधर ट्रांसफर करते तो -2 करते, क्यों, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा। या फिर जैसे देखो ऐसे अगर होता है कि 2x है और यहाँ पर 5 है, तो x इक्वल टू लिखते हैं 5/2, मतलब मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा। जब भी अपना पोजीशन इक्वल के इधर उधर चेंज होता है तो मल्टीप्लीकेशन है तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से सेम तरीके से पावर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। पावर अभी x का पावर है, y का पावर है, z का पावर है, इसे हम लोग k के पावर में ट्रांसफर करेंगे, और इसका रूल्स क्या है, x इक्वल टू हो जाएगा k टू दी पावर p, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला लिखवाते हैं, देखो पावर चेंज वाला फॉर्मूला कैसे होगा वो मैंने नहीं लिखवाया, यहाँ पर लिखवा देते हैं, रुको पहले लिखवा देते फिर ही क्वेश्चन कर पाएंगे। 11th बोल के यहाँ पर लिख लेते हैं, तुम लोग का जगह है तो ठीक है, नहीं तो अलग से लिखना पड़ेगा। ये देखो जैसे x टू दी पावर सपोज 1 बाई a है, ठीक है, इक्वल टू मान लो यहाँ पर है p, तो इसका मतलब x इक्वल टू p टू दी पावर 1 बाई a हो जाएगा, सॉरी p टू दी पावर a हो जाएगा, ठीक है। पावर ये x और p अपनी जगह पे जैसे है वैसे ही रहेगा, पावर का इंटरचेंज कैसे होगा, अगर इधर 1 बाई a है तो इधर a हो जाएगा, सिमिलरली। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर x टू दी पावर a इक्वल टू p है तो x इक्वल टू p टू दी पावर 1 बाई a हो जाएगा। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन देखो, इधर जो भी है पावर उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, अगर 1 बाई ए है तो a हो जाएगा, a है तो 1 बाई ए हो जाएगा, बस। और ज्यादा कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। y इक्वल टू k टू दी पावर q, z इक्वल टू k टू दी पावर r, ठीक है, इस तरीके से होगा। देखो सभी का मैंने पावर चेंज किया और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखने में लगता है कि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तुम लोग उस पर कंसेंट्रेशन मत करो कि इसमें कितना चीज लिख रहे हैं, देखो ज्यादा कुछ चेंज ही नहीं किया है, बेसिकली आसान होता है। यहाँ पर अगर 1 बाई पी है, मैंने इसको p में ट्रांसफर किया, 1 बाई क्यू को इधर ट्रांसफर करके q कर दिया, 1 बाई r था वो ट्रांसफर होके r हो गया। अब इसका यूज कैसे करें, तो इससे हमें x y z का वैल्यू मिल गया जो हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। बोला है x y z 1 होता है, x का मतलब हम लोग लिख लेते हैं, x का मतलब k टू दी पावर p है, मल्टीप्लाई, क्योंकि y तो मल्टीप्लाई है, x y z मल्टीप्लाई है, k टू दी पावर q है, और
आर का z का वैल्यू है k टू दी पावर r इक्वल टू 1। अच्छा, अब अगर सभी का बेस एक ही जैसा है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लीकेशन है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं k टू दी पावर, इसको नेक्स्ट लाइन में कैसे लिख सकते हैं ये बताओ, बोलो कैसे लिखेंगे? पावर को क्या करेंगे? प्लस, ये देखो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n होता है, तो m प्लस n लिखते हैं। यहाँ a के जगह k है बस, और तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला हटा देते, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसके बाद इसी लाइन में कर लेते हैं इधर। अच्छा, अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, k टू दी पावर p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू, कंपेयर करने के लिए इधर ऐसा क्या लिखे ताकि हम लोग का 1 भी सेटिस्फाइड हो और आंसर भी निकालने में आसानी हो। तो इसका एग्जांपल देखो, कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था ना, वहां पर हम लोगों ने ये पॉइंट ऐसे देखा था। रुको हम दिखाते हैं कहां पर किया था हम लोगों ने, मिल जाएगा तो हम बताते हैं। रुको, ये देखो x टू दी पावर 3 माइनस 3x/2, इधर 1 को मैंने x टू दी पावर 0 लिखा था ताकि कंपेयर करके हम लोग आंसर निकाल पाए x का वैल्यू कितना होगा। अब दिखा भी दिया है, सेम तरीके से करना है, बस तुम लोग मुझे बताओ कि इधर 1 की जगह क्या लिखे, फिर बताओ 1 की जगह क्या लिखे, बोलो 1 की जगह क्या लिखना चाहिए ताकि मेरा कंपेयर करके आंसर आ जाए। बोलो, मैंने तो क्वेश्चन का आंसर दिखा ही दिया तुम लोग को, जो लास्ट दिन करवाया, कल करवाया, k टू दी पावर p प्लस क्यू प्लस आर है, 1 मतलब समथिंग टू दी पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखे कितना, यहाँ पर क्या लिखे, वैल्यू क्या लिखे, ताकि मेरा कुछ मतलब इससे कैलकुलेशन आ पाए। मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, के लिखेंगे तभी तो k टू दी पावर 0 1 होता है। k के जगह कुछ भी लिखो वो 1 होगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लिखना है ताकि तो कंपेयर हो। अरे अभी तो मैंने तुम लोग को वही तो दिखाया, देखो हम लोगों ने कल क्या किया था, मैंने बोला ना तुम लोग कल वाला जो है, जो भी टॉपिक किया उसको एक बार देखो, तब क्या होगा ना, देखने से एक बार क्या होगा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है आसान होगा ना करने के लिए। रुको, हम कहाँ चला गया फिर से, ये शायद ये देखो x टू दी पावर 0 किया, एग्जाम्पल 7। ठीक है, एग्जाम्पल 7 जैसा ही ये वाला हो रहा है, एंड में आके सॉल्व हो रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर k और k ये दोनों एलिमिनेट होके यहाँ पर बचेगा p प्लस क्यू प्लस आर 0, p प्लस क्यू प्लस आर 0। ये देखो ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हम लोग को ऐसा कुछ लिखना है ताकि कंपेयर हो जाए। कंपेयर क्या हो सकता है, या तो पावर कंपेयर हो सकता है या तो बेस। अब पावर तो इक्वल है नहीं कि कंपेयर हो सकता है, इसके पावर में कुछ नहीं है मतलब तो 1 है ना। अब पावर तो कंपेयर नहीं हो सकता है, पावर कब कंपेयर होता है, जब बेस इक्वल होता है। तो बेस को इक्वल कर लिया, और बेस कब कंपेयर होता है, जब पावर इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया 13 नंबर, ऑप्शन बी। अच्छा, 14th नंबर का देखते हैं, देखो क्या है, वैल्यू ऑफ y टू दी पावर a माइनस बी, y टू दी पावर b माइनस सी, y टू दी पावर c माइनस ए, y टू दी पावर माइनस ए माइनस बी। ठीक है, y टू दी पावर a माइनस बी, y टू दी पावर b माइनस सी, y टू दी पावर c माइनस ए, y टू दी पावर माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा अब अगर बेस सब इक्वल है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर क्या हो जाएगा, क्या लिखना चाहिए यहाँ पर हमें, पावर क्या हो जाएगा, बेस सारे इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन है, तो पावर क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी ऐड होगा। ठीक है, तो y टू दी पावर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस बी है, तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए माइनस बी रहेगा, हम और ब्रैकेट देके नहीं लिख रहा है। ये देखो, अगर ये सब हम लोग ब्रैकेट से लिखे और इसमें प्लस 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 एक बार लगाते हैं, मान लो यहाँ पर y नहीं है, तो फिर ये ब्रैकेट ओपन करने से a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, प्लस माइनस में माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको और हम ब्रैकेट देके नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर माइनस ए प्लस बी माइनस सी माइनस सी, क्या बच रहा है, y टू दी पावर माइनस ए और माइनस बी बचा है। अब देखो आंसर 14 का,
यहाँ पर तुम लोग को कहीं नहीं दिखेगा कि y टू दी पावर माइनस ए माइनस बी है, लेकिन कुछ नन ऑफ दिस का भी तो ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या होगा? क्योंकि देखो इसे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये a प्लस बी हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का वही वाला फॉर्मूला a टू दी पावर माइनस एम। तो मुझे अगर a टू दी पावर m लिखना है तो ऊपर एक 1 लिखना पड़ेगा। तो सिमिलर तरीके से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? y टू दी पावर माइनस ऑफ a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताओ, बोलो। y टू दी पावर माइनस ऑफ a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो। मुझे माइनस ऑफ जो पावर है उसको पॉजिटिव लिखना है, तो अगर मुझे पॉजिटिव लिखना है तो मुझे y ऑफ a प्लस बी लिखना है, लेकिन ऐसे लिखने के लिए मुझे एक 1 लगाना पड़ेगा। तो बताओ क्या होगा? ओवरऑल आंसर बताओ। मैंने हिंट्स भी दिया, फॉर्मूला भी बोला, अब थोड़ा सा कोशिश तो तुम लोग को भी करना पड़ेगा। मैम 1 by y a plus b। हाँ, 1 बाई वाई टू दी पावर a प्लस बी हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का, ये देखो d। तो इसका मतलब यही मैंने बोला था कि जब तक सिंप्लीफाई किया जाए करते रहो, नहीं तो ऐसे देख के लगेगा अच्छा ये ऑप्शन तो है नहीं मेरा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब अचानक से अगर इसको भी बोल दोगे कि ये भी नहीं है, तब तो हो गया, तब तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि क्या हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अगर तुम लोग इसको देख के ही समझ जाते हो कि ये वाला ही ये है तो भी ठीक है, तो भी आंसर दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये देख के अगर ऑप्शन डी के साथ समझ जाते हो कि ऑप्शन डी ये वाला है तो भी ठीक है हम लोग का। अच्छा, 15th नंबर में हमें ट्रू ऑप्शन पूछ रखा है कि ट्रू ऑप्शन कौन सा है। हम ऑप्शंस को एक बार लिख रहे हैं क्योंकि काफी सिमिलर डेटा है, तो लिखने से अच्छे से दिखेगा। तो पहला ऑप्शन ए हम लोग लिख रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया है एक्स टू दी पावर 2/3, एक्स टू दी पावर 2/3 और इक्वल 3th रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये ना लिखने का तरीका है, देखो हम तुम लोग को दिखाते हैं। ये देखो, ये लिखने का तरीका है। ऐसा जब भी लिखा हुआ रहेगा ना एग्जाम में, तो इसका मतलब ये 3 जो है इसके अंदर बता रहा है। अगर 3 मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में होगा ना तो 3 ऐसे ऊपर नहीं लिखा हुआ रहेगा, 3 ऐसे नीचे लिखा हुआ रहेगा, तब वो मल्टीप्लीकेशन है। तो लिखने का पैटर्न देख लो। और हमेशा ना इसको पूरा कवर करे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन है ये कवर, ये रूट ही है। ठीक है, लेकिन ऐसा दे देता है, मतलब लिखने का पैटर्न हम बता रहे हैं। सेकेंड वाला देखो क्या बोला है, एक्स टू दी पावर 2/3, यहाँ पर लिखते हैं। सेकेंड बोला है x टू दी पावर 2/3 इक्वल बोला है ये रूट ओवर ऑफ x क्यूब। इसका मतलब है रूट ओवर ऑफ x क्यूब। अगर ये पूरा ऐसे नहीं किया हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रूट नहीं है। ठीक है, ये रूट ऑफ x क्यूब है। अच्छा, उसके बाद सी ऑप्शन देखो क्या दिया। हाँ बोलो। मैम वो पहला वाला ही शायद आंसर होगा। पहला वाला आंसर आ रहा है? हाँ, पहला वाला आंसर है, सही, पहला वाला आंसर है। अच्छा, एक बार हम लोग लिख लेते हैं, एक्स टू दी पावर 2/3 और यहाँ पर ग्रेटर देन 3th रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखो, और डी वाला है एक्स टू दी पावर 2/3 लेस देन 3th रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? चेक करेंगे ये कौन सा दोनों वैल्यू इक्वल होता है। तो ये तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये x टू दी पावर 2/3 रहेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x का स्क्वायर जैसा है वैसा ही रख दिया, जैसे nth रूट ऑफ, ये देखो हम लोगों ने फॉर्मूले में क्या सीख रखा है, nth रूट ऑफ a, इसका मतलब a टू दी पावर 1/n। ठीक है, अब a में कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, वैसे ही अगर ये क्यूबिक रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सिमिलर तरीके से? बताओ क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ पर a टू दी पावर p होता तो a टू दी पावर p अपना रह जाता। हमें क्या करना है, सिर्फ nth रूट को 1/n लिखना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ? इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 3th रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सेम तरीके से बताओ ना, एक्स स्क्वायर टू दी पावर कितना लिखे बोलो? मैम टू द पावर 1/3। 1/3। ठीक है, और मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये x टू दी पावर 2/3, ये x टू दी पावर 2/3 हो गया। तो यही ऑप्शन होगा क्योंकि दोनों सिमिलर हो रहा है, मतलब ये और ये एक ही चीज है, बस
अलग तरीके से लिखा हुआ है, बाकी दोनों का मतलब सेम है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, बाकी नहीं होगा। एक बार चेक कर लो क्यों नहीं होगा, इससे कुछ नहीं, तुम लोग का ये प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे लिखना है। x टू दी पावर 2/3, अब x क्यूब को कैसे लिखोगे बोलो, यहाँ पे रूट कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कितना नंबर रूट है, तो इम्प्लाइड है कि सेकेंड रूट है, तो इसको कैसे लिखेंगे, टू दी पावर कितना लिखेंगे, 1/, बोलो टू दी पावर कितना लिखेंगे, जैसे इसको लिखा 1/3, यहाँ कुछ नहीं है मतलब इम्प्लाइड की 2 है, बोलो कितना लिखे फिर, टू दी पावर, बोलो कितना लिखे, बोलो कितना लिखे, 1/2, तो x टू दी पावर 2/3 इक्वल टू मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। अब ये तो गलत हो गया ना, क्यों, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि x टू दी पावर 2/3 और x टू दी पावर 3/2 एक हो, क्योंकि 2/3 का मतलब कुछ और है, 3/2 का मतलब कुछ और है, ठीक है। जैसे ये देखो 3/2 का मतलब कितना 1.5, जबकि 2/3 का मतलब कितना 0.66, तो एक आंसर कैसे आएगा, नहीं आ सकता है। इसको भी एक बार चेक कर लो, x टू दी पावर 2/3 ग्रेटर देन, अब ये देखो ये ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किया है, ये x टू दी पावर 2/3 आएगा, तो ये तो हम लोग का गलत हो गया ना, दिस वन ग्रेटर देन दिस वन, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब x टू दी पावर 2/3 लेस देन, ये देखो ये है 3/8 रूट ऑफ x स्क्वायर, मतलब ये वाला सॉल्व करके ये आएगा, ये भी नहीं होगा सेटिस्फाइड, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते a ग्रेटर देन a या फिर a लेस देन a, हाँ a इक्वल a ये बोल सकते हैं, तो इसीलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये तो गलत हो ही रहा है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हम चाहे तो ये वाला हम लोग नहीं भी कर सकते हैं, ये तो हमें आंसर मिल गया, लेकिन तुम लोग को एक फॉर्मूला फिर से रिकॉल करने का मौका मिला, ये वाला फॉर्मूला देखो, nth रूट वाला फॉर्मूला, ठीक है, nth रूट वाला फॉर्मूला, तो nth रूट रहेगा तो 1/n करना है, बाकी डेटा जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अच्छा अब 16th नंबर करते हैं, देखो 16th नंबर में क्या बोला है, जिसको हम जूम आउट करते हैं, हाँ ये देखो 16 नंबर में बोला है 16x टू दी पावर -3y² इंटू 8 टू दी पावर -1 x³ y टू दी पावर -2, तो लिखते हैं, सिंप्लीफाई करना है, 16x टू दी पावर -3 y टू दी पावर 2 इंटू 8 टू दी पावर -1 x टू दी पावर 3 y टू दी पावर -2, ठीक है। अच्छा अब हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो तुम लोग जैसा भी चाहो कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जिससे सबसे जल्दी होगा वो है कि देखो ये ऐसे लिख लो 16 इंटू एक्स टू दी पावर -3 इंटू, एक काम करते हैं ना, जो भी वैल्यूज है उसे एक जगह पे कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, 16 इंटू 8 टू दी पावर -1, तो हमें इसको ऑब्जर्व करने में आसानी होगा, x टू दी पावर -3 और x³ इंटू y टू दी पावर 2 इंटू y टू दी पावर -2, देखो ये तो हम लोग कर ही सकते हैं ना, अगर ऐसे लिखा हुआ है a b c ये लिख लो या फिर a c b लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन को आगे पीछे करने में तो कोई फर्क नहीं है, तो हम लोगों ने ऐसे अगर अरेंज कर लिया तो हमें ऑब्जर्व करने में आसानी होगा। अच्छा अब ये 16 है, 8 टू दी पावर -1 को क्या लिखोगे, बोलो, मुझे 8 टू दी पावर -1 को 8 टू दी पावर 1 लिखना है, तो अगर मुझे 8 टू दी पावर 1 लिखना है तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, बोलो इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नेगेटिव को हटाना है, बोलो कैसे लिखेंगे, a टू दी मैम पावर माइनस, हाँ बोलो 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 और एक बार बोलो, 1/, मैम 1/8। हाँ 1/8 टू दी पावर 1 यानी कि 8। अच्छा अब अगर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है, बेस इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर क्या हो जाएगा, बोलो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, a टू दी पावर m प्लस n, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो x टू दी पावर -3 + 3, सिमिलरली y वाला बोलो क्या होगा, बोलो y वाला क्या होगा, ये भी तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 प्लस ऑफ -2, अब देखो ये कैंसिल आउट होके 0, ये कैंसिल आउट होके 0, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा
8 से ये कैंसिल आउट हो गया, 8 इंटू एक्स टू दी पावर 0 इंटू वाई टू दी पावर 0 और समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, तो ये 8 हो गया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ये तो मैंने ये अरेंज करके एक लाइन एक्स्ट्रा किया और यहाँ पर 0 लिखने के बाद फिर 1 लिखा, ये एक लाइन एक्स्ट्रा हुआ। अदरवाइज इससे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर भी आ सकते हैं। अच्छा, 16th का हम लोग का हो गया ऑप्शन सी। ओ, ये मैंने 8 क्यों लिख दिया, 8 2 होता है तो तुम लोग ने नहीं बोला 8 2 16 होगा ना, मैंने बाई चांस 8 लिख दिया उसे। ठीक है, इसे ठीक कर लो, ऑप्शन सी होगा 2। ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो 17 नंबर, इसमें भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 8/27 टू दी पावर -1/3 इंटू 32/243 होल टू दी पावर -1/5। ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, तो सबसे पहले तुम लोग सोचो 8 को किसके पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, 27 की किसके पावर में सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसे हमें मतलब कैलकुलेट करके इसका वैल्यू जितना शॉर्टर फॉर्म में ला सके लाना पड़ेगा। तो 8 और डिवाइडेड बाय 27 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, कितने के पावर में? बोलो, 8 के जगह क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 3। हाँ, और 27 के जगह 3 to the power 3। हाँ, और ये 32 कल ही लिखा था हम लोग, 32 के जगह 2 to the power 5। और 243 के जगह 3 to the power 5। हाँ 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5। हाँ, ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 टू दी पावर 5। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होगा। अब होल टू दी पावर, पावर का मतलब क्या हो गया, देखो फॉर्मूला नहीं याद रहता है, छोड़ो ना। अगर होल टू दी पावर पावर है तो इसके लिए भी ये पावर एप्लीकेबल है, इसके लिए भी है। जैसे मान लो a/b होल टू दी पावर 2 है, तो तुम लोग उसको क्या लिखते हो, a² b², a²/b²। इसका मतलब क्या, ये पावर इसके लिए भी एप्लीकेबल है, इसके लिए, उसी वजह से तो ब्रैकेट दिया हुआ है। ब्रैकेट देने का मतलब ही हो गया कि पावर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि 2/3 होल टू दी पावर 3 कर दो, फिर यहाँ पर जैसा है वैसा लिख दो। ठीक है, मतलब इसको कंसाइज कर दिया। इसको चाहो तो ये दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लो, या फिर ऐसे कर लो तो जल्दी होगा। अच्छा, अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2/3 होल टू दी पावर 5, जैसे अगर लिखा हुआ है a³ डिवाइडेड बाय b³, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं a/b का होल क्यूब, ऐसे तो लिखते हैं हम लोग। इसका मतलब ही तो ये हो गया। अब इससे इस इंटरप्रिटेशन में आए या फिर इसमें आए, एक ही बात है। ठीक है, जब जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे चेंज कर लेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर -1/5, और जैसे मैंने बोला था कि मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई होगा, तो 2/3 होल टू दी पावर 3 इंटू -1/3 और 2/3 होल टू दी पावर 5 इंटू -1/5। तो ये कितना हो गया, 2/3 होल टू दी पावर -1 इंटू 2/3 होल टू दी पावर -1। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है कि मल्टीप्लीकेशन है और दोनों देखो बेस इक्वल है, पावर में -1 है, तो पावर ऐड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये देखो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n जैसा ही तो हो गया ना। ऐसे भी तो हम लोग बोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पावर हम लोग का ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 होल टू दी पावर -2, 2/3 होल टू दी पावर -2। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और भी, या फिर तुम लोग चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, ऑप्शन कुछ इस तरीके का है, 9/4, 4/9, 2/3, नन ऑफ दिस। तो इससे बेटर है कि हम लोग इसे सॉल्व कर ले। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, a टू दी पावर -2 है, तुम लोग मुझे बताओ 2/3 होल टू दी पावर -2, मुझे 2/3 -2 नहीं लिखना है, मुझे 2/3 2 लिखना है, लेकिन उसके लिए मुझे एक 1 का जो है एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो ओवरऑल इसे क्या लिखेंगे बताओ, 1 कितना लिखेंगे, बोलो कैसे लिखना पड़ेगा, इसके जगह क्या लिखें,
1 by 2 by 3. 2/3 होल टू द पावर, बोलो पावर में कितना 2, ठीक है। अब इसका मतलब 2/3 का होल स्क्वायर मतलब कितना 4/9। ये देखो जब तुम लोग 4/9 लिखते हो इसका मतलब 2 का पावर भी 2 मानते हो, 3 का पावर भी तो 2 मानते हो। ये सब हम लोग नॉर्मली अप्लाई करते हैं, लेकिन जब इंडिविजुअली हमें करने बोल रहा है तो तुम लोग को लगेगा कि हम लोग कुछ नया फॉर्मूला सीख रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जब 2/3 होल टू दी पावर 2 देता है और जैसे ही हम लोग इसको 4 और 9 लिख लेते हैं, इसका मतलब हम लोगों ने तो यही इंटरप्रिटेशन किया ना कि 2 का पावर भी 2 और 3 का पावर भी 2, तो 4/9। अब यहाँ पर 1 इंटू 9/4 सिंप्लीफाई करने से तो 9/4 जो ऑप्शन है वो हम लोग का आंसर होगा, मतलब ऑप्शन ए। 17 का आंसर फिर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये देखो फिर से एक बार देख लो हम लोगों ने क्या किया, 8 को 2 टू दी पावर 3, 27 को 3 टू दी पावर 3, 32 को 2 टू दी पावर 5, 243 को 3 टू दी पावर 5 किया, फिर ये होल टू दी पावर 3, ये होल टू दी पावर 5, बाकी एज इट इज रखा। फिर मल्टीपल पावर्स को मल्टीप्लाई कर लिया तो 2/3 होल टू दी पावर -1, 2/3 होल टू दी पावर -1। अब मल्टीप्लीकेशन है तो पावर हम लोग का ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद हम लोग का इतना आ गया। फिर ये क्योंकि हम लोग का आंसर का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था तो हम लोगों ने इसको और भी सॉल्व किया। तो माइनस वाला जो पावर होता है उसको पॉजिटिव लाने के लिए क्या करना है, एज इट इज लिखेंगे, बस -2 की जगह 2 लिखेंगे, जितने के पावर है उतना ही लिखेंगे, 1/, लिखना पड़ेगा। हो गया 9/4 हमारा आंसर आ रहा है, तो 17 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 the value of x plus y to the power 2/3 x minus y to the power 2/3। अच्छा x plus y to the power 2/3 x minus y to the power, अच्छा ये ना थोड़ा सा गलत है, इसे हमें करना पड़ेगा 3/2, ठीक है। ये गलत दिया हुआ है, 2/3 जो है इसे 3/2 करना पड़ेगा, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। फिर डिवाइडेड बाई √ओवर ऑफ x प्लस वाई इंटू √ओवर ऑफ x माइनस वाई होल टू दी पावर 3, होल टू दी पावर 3 और होल टू दी पावर 6। देखो अगर क्वेश्चन को एक बार रीड करने आना चाहिए, यहाँ एक सेकंड ब्रैकेट है और ये सेकंड ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ है, मतलब यहाँ डिवाइड फॉर्म में जो डेटा है पूरे के पावर में 6 है और ये इसका पावर है 2/3, इसका पावर होगा 3/2, ये गलत दिया हुआ है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पर √ओवर ऑफ x प्लस वाई और ये हो जाएगा √ओवर ऑफ x माइनस वाई और यहाँ पर क्यूब, क्यूब देखो ये रूट के अंदर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से कैसे दिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में नहीं इसी तरीके से देगा, एग्जाम में ना ऐसे मतलब नीचे डिवाइड करके नहीं देगा, यही पैटर्न यूज करता है। इस पे मतलब क्या होता है ना, क्वेश्चन देने में आसानी होता है। अगर इसको ऐसे डिवाइड देके लिखता तो ज्यादा पेज लगता है, तो एक ही लाइन में देने के लिए इस तरीके से दिया जाता है। तो तुम लोग को लेकिन पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है। और ये 3 कहां पर है कैसे पता चलेगा, देखो ये 3 ना आधा अंदर है आधा आधा बाहर है, अगर इसके ऊपर होता ना तो ऐसे लिखा हुआ रहता, क्योंकि ये देखने में ऐसे लग रहा है लेकिन है ये रूट के अंदर ही, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब इसको ना पहले हम लिख लेते हैं नॉर्मल डिवाइड करके, तो कैलकुलेट करने में ऑब्जर्व करने में आसानी होगा। ये देखो 3/2, अच्छा ये डिवाइड कर दिया मैंने। x प्लस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई होल टू दी पावर 1/2, क्यों, क्योंकि मैंने बोला ये कितने का रूट है, सेकेंड रूट है। और nth रूट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा, a टू दी पावर 1/n, यहाँ जो भी रहेगा उससे लिख लो और पावर में क्या लिखना है 1/n, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो इंडिसेस कर रहे हैं ना, तो हमें सारे चीजों को कैसे लिखना है 1/2 ऐसे लिखना है, मतलब पावर में लिखना है। ये पावर में नहीं था, हम लोगों ने इसका पावर लिख दिया कि हाँ इसका पावर हाफ है। अच्छा सेम तरीके से मुझे ये बताओ इसका पावर कितना होगा, x माइनस वाई क्यूब, ठीक है, टू दी पावर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये जैसा है वैसा रहेगा, ये भी सेकेंड रूट है तो 1/2 और ये पूरा होल टू दी पावर 6 है, पूरा होल टू दी पावर 6 है। अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं,
देखो सिमिलरिटीज है, इधर बेस x प्लस वाई है, इधर भी बेस x प्लस वाई है, इधर x माइनस वाई है, इधर x माइनस वाई है, और डिवाइड फॉर्म है, तो पावर को माइनस कर लेंगे। देखो a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, तो a टू दी पावर m माइनस n। तो मुझे एक चीज बताओ कि हम लोग x प्लस वाई को कैसे लिख सकते हैं, पहले ये बताओ, उसके बाद ये लिखेंगे। x प्लस वाई को कितना लिखेंगे, कितना पावर माइनस कितना पावर, बताओ। बोलो इसे क्या लिखे, x प्लस वाई टू दी पावर कितना लिखे। इसको एक बार इंडिविजुअली सोचो ना, मल्टीप्लीकेशन ही तो है। अगर ऐसा है a टू दी पावर m, a टू दी पावर n, और इधर है b टू दी पावर x और b टू दी पावर y, वैसा ही तो हुआ ना। तो बोलो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, a टू दी पावर m माइनस n इंटू b टू दी पावर x माइनस y, वही तो लिखना है। मुझे बोलो यहाँ पर x प्लस वाई टू दी पावर कितना लिखे, डिवाइड है तो माइनस होगा पावर m माइनस n, पहले ये पावर फिर माइनस ये, बोलो कितना लिखे, बता ही दिया मैंने, बोलो अब कितना लिखे। बोलो, आंसर तो हम बता ही दे रहे हैं, तुम लोग को सिर्फ बताना है कि क्या लिखे। ये तो मैंने देखो ये लिख के आंसर तो तुम लोग के सामने ही रख दिया ना, बोलो कितना लिखे। 2/3 minus 1/2. 2/3 माइनस 1/2, सही बात। फिर इनटू, अब ये x माइनस वाई को कितना लिखेंगे, पावर माइनस लिखेंगे, तो 3/2 लिखेंगे माइनस, ये दोनों मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1/2, 3/2 ही आएगा। ठीक है, ये हम एक लाइन स्किप कर रहे हैं, 2 दी पावर 6, ठीक है, 2 दी पावर 6। अच्छा अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ये वाला। तो x प्लस वाई, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, तो यहाँ पर 4 माइनस 3, x माइनस वाई टू दी पावर, ये कैंसिल आउट होके 0 हो गया, होल टू दी पावर 6। अच्छा तो x प्लस वाई होल टू दी पावर 1/6, 4 माइनस 3 मतलब 1/6 इंटू समथिंग टू दी पावर 0, 1 हो गया। अच्छा अब 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करो ये तो वही डेटा ही रहेगा, तो यहाँ पर 1/6 होल टू दी पावर 6, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई होके आंसर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई, 1/6 इंटू 6 1 हो गया, तो x प्लस वाई हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये देखो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आसान था, देखो हम फिर से बता देते हैं। देखो सेम तरीके का फॉर्मूला ही तुम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, नया तो कुछ नहीं हो रहा है, कल से हम लोग सेम तरीके का फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं, और यही सब फॉर्मूला हम लोग को लॉग में भी चाहिए होगा बार बार, इसीलिए बोल रहे हैं। देखो बाद में तुम लोग ये चैप्टर करो या ना करो, वो तो देखो मतलब कितना इस पे ग्रिप ला पाते हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हम बाद में बता देंगे कि एग्जाम के लिए कौन कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब तुम लोग सोचोगे कि करना है कि नहीं करना है, बट अभी सोचो कि हमें पूरा कंप्लीट ही करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज रिलेटेड होते हैं, ये जो इंडिसेस है ये सिर्फ लॉग में काम नहीं आएगा, और भी जगह पे काम आएगा, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ करो, हम तो धीरे धीरे ही करवा रहे हैं ना, तो हम बार बार फॉर्मूला भी बोल रहे हैं, तो तुम लोग कोशिश करो थोड़ा सा करने का। तो यहाँ पर देखो 2 टू दी पावर 3 था, 3 टू दी पावर 2 था, ये तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा था वैसा लिख दिया। फिर यहाँ पर x प्लस वाई की जगह इसको मैंने पावर में ट्रांसफर किया, रूट को पावर में ट्रांसफर कर दिया, यहाँ भी रूट को पावर में ट्रांसफर कर दिया, दोनों का पावर हाफ आया, क्यों, क्योंकि ये भी सेकंड रूट था, ये भी सेकंड रूट था, बाकी 2 दी पावर 6 था वही लिखा, और कुछ भी नहीं, जैसा था डेटा वैसा ही रह गया। अब यहाँ पर देखो डिवाइड फॉर्म में सेम बेस में यहाँ पर हमें जो है कैलकुलेशन करने को मिल रहा है, तो x प्लस वाई, ये देखो x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, ये 2/3 ये हाफ माइनस हो जाएगा, ठीक है, x माइनस वाई ये 3/2, और ये मल्टीप्लाई करने से भी 3/2, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, a टू दी पावर m बाई n होने से a टू दी पावर m माइनस n होना चाहिए, तो m माइनस n, वही लिखा m माइनस n। अब ये मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया एक स्टेप को स्किप करके, ठीक है, तुम लोग अगर चाहो तो इसका और एक स्टेप बना सकते हो जहां पर पूरा डेटा एज इट इज रहेगा, इसकी जगह 3/2 लिख देना। अब ये 0 हो गया, x माइनस वाई टू दी पावर 0, और समथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है 1। अब यहाँ एलसीएम कर लिया हम लोगों ने, एलसीएम करने से 1/6 आया, अब 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करो वो उतना ही रहेगा, तो ये देखो इतना ही रह गया, और यहाँ
पर 2 दी पावर 6 है, 1/6 इंटू 1/6 और 2 दी पावर 6 मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ गया हम लोग का x प्लस वाई। ठीक है, देखो दोबारा बता दिया मैंने, अब प्रैक्टिस देखो तुम लोग को करना पड़ेगा। कितना नंबर था? 18। अच्छा मैंने 20 लिख दिया गलती से। 19। अच्छा 19 मैम थोड़ा नंबर लास्ट में पे। देखो, हाँ दिखा था ये वाला। हाँ मैम हो गया। अच्छा 19th नंबर देखो क्या बोला है, ये भी आसान है, ये भी तुम लोगों से होना चाहिए। 125 टू दी पावर 2/3 रूट ओवर ऑफ 25, ये जो लिखा हुआ है ना ये लेकिन रूट ओवर ऑफ 25 है, ये समझो, ये ऐसे लिखा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूट है कि नहीं, रूट ही है। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। फिर दिया है क्यूबिक रूट ऑफ, ये देखो छोटा सा 3 ऊपर है। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाइड वाला 3 होगा ना तो ये ऊपर नहीं लिखा हुआ रहेगा, इसके पास में लिखा हुआ रहेगा। क्यूबिक रूट ऑफ 5 टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर हाफ। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। 125 टू दी पावर 125 टू दी पावर 2/3 इंटू रूट ओवर ऑफ 25 इंटू 3/8 मतलब क्यूबिक रूट ऑफ 5/3 इंटू 5 टू दी पावर हाफ, ये लिखा हुआ है। तो देखो मैक्सिमम जो बेस है वो 5 है। ठीक है, इसका भी 5 हो जाएगा। क्या 125 को हम लोग किसी के मल्टीप्लीकेशन में किसी के मल्टीप्लीकेशन करके ला सकते हैं? मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि 125 कितने का क्यूब होगा कि स्क्वायर होगा, कुछ चेक करके देख सकते हो, देखो क्या होगा। 5 हाँ 5 का क्या होगा बोलो? क्यूब होगा। क्यूब होगा। ठीक है, अगर पीछे 5 है ना तो ये प्रोबेबिलिटी है कि 5 क्यूब हो जाएगा। अगर पीछे मतलब क्यूब नहीं 5 से जाएगा, अगर पीछे 5 है तो चांसेस हो जाता है कि ये 5 का मल्टीपल हो सकता है। तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 125 आएगा। बाकी जैसा है वैसा ही लिख दिया। बोलो रूट 25 को क्या लिखोगे? रूट 25 को क्या लिखेंगे हम लोग? मतलब आंसर भी बोल सकते हो जो डायरेक्टली तुम लोग निकालते हो, या फिर टू दी पावर फॉर्म में भी बोल सकते हो, जैसा ठीक लगे। रूट 25 को क्या लिखोगे? रूट 25 कैलकुलेटर पे करने से 5 आएगा, वो भी लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो 5 टू दी पावर हाफ। बोलो रूट 25 को क्या लिखे, 5 लिखे या 5 टू दी पावर हाफ, दोनों एक ही बात है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टू दी पावर हाफ, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है मतलब सेकेंड रूट है, सॉरी 25 टू दी पावर हाफ। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 25 कैलकुलेटर पे करने से कितना आता है, 5 आता है। उसका रीजन तो इंडिसेस ही है, उसी वजह से आता है। ठीक है, तो तुम लोग जैसा चाहो कर सकते हो। हम लोग ऐसा कर लेते हैं 25 टू दी पावर हाफ कर लेते हैं, या फिर अगर बोलोगे तो हम 5 लिख लेते हैं। 5 लिख लेते हैं, चलो कम हो जाएगा थोड़ा सा मेहनत। अब इसको क्या लिखे बोलो? 5 क्यूब और ये रूट है, क्यूबिक रूट है, तो बोलो क्या लिखना पड़ेगा, इसको कैसे लिखे? nth रूट वाला फॉर्मूला बोलो क्या लिखे? n, हाँ बोलो। 5 टू दी पावर 3/3। 5 टू दी पावर 3/3, हाँ मतलब 5 क्यूब जैसा है वैसा रहेगा, ये 3 को 1/3 लिखना है बस, और कुछ नहीं। अब मल्टीपल पावर्स को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा? 3 3 कैंसिल, 2 बचेगा, 5 बचा हुआ है। यहाँ पर भी 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, 3 3 कैंसिल हो गया, 5 बचा। यहाँ पर 5 टू दी पावर हाफ बचा। अच्छा, अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, जितना भी पावर है ऐड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन है, तो ऐड करने से क्या क्या लिख सकते हैं? 5 टू दी पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 3 4, 4 प्लस हाफ, 4 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 5 टू दी पावर 4 प्लस हाफ, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया 2, 8 प्लस 1 9/2, 5 टू दी पावर 9/2। देखते हैं ऐसा ऑप्शन है कि नहीं। नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दिस।
19 का। तो देखो ये भी आसान है, देखो यहाँ 125 को हम लोग 5 क्यूब कर सकते हैं, रूट ओवर 25 का वैल्यू तुम लोग को पता है 5 लिख लो, ज्यादा ये 25 टू द पावर हाफ लिख के झमेला करने का जरूरत नहीं। अगर लिखते तो क्या होता फिर आगे जाके 5 स्क्वायर ऐसे, तो वो 5 ही आ जाता ना, तो इसी वजह से तो रूट 25 5 होता है बिकॉज ऑफ इंडिसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ये हो गया 5, ये इसको 5 क्यूब जैसा वैसा रखना है, सिर्फ रूट को 1 बाई पावर लिखना है। ये क्यूबिक रूट जितना भी रूट है 1 बाई nth रूट, तो ये क्यूबिक रूट है तो 1/3 ये जैसा था वैसा लिखा हुआ है। अब ये मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो गया, 2 बचा, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो गया, 1 बचा और यहाँ पर हाफ बचा। अब सारे पावर्स को हम लोगों ने कर दिया ऐड, अब यहाँ 1 है कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 + 1 + 1 + हाफ, ठीक है, फिर 2 + 1 + 1 4 और हाफ जैसा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एलसीएम किया तो ये 9/2 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20, देखो इसमें क्या बोला है। अच्छा इसमें भी सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है और काफी सारा डेटा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले है 2 टू दी पावर हाफ, 4 टू दी पावर 3/4, 8 टू दी पावर 5/6। तो हम पहले लिख लेते हैं 2 टू दी पावर हाफ, फिर इंटू 4 टू दी पावर 3/4 इंटू 8 टू दी पावर 5/6, फिर इंटू 16 टू दी पावर 7/8, 32 टू दी पावर 9/10, 16 टू दी पावर 7/8 और 13 टू दी पावर 32 टू दी पावर 9/10, ठीक है। मैंने पहले ये लिख लिया, ये देखो मैंने पहले ये फर्स्ट ब्रैकेट रिलेटेड सारा डेटा लिख लिया। अब सेकेंड ब्रैकेट क्लोज होके 2 दी पावर 4 है, अब यहाँ पर ये पूरे में ऐसा एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे और होल 2 दी पावर 4 लिखेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर ये थर्ड ब्रैकेट क्लोज होके होल 2 दी पावर 3/25, फिर ये थर्ड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और होल 2 दी पावर 3/25, ठीक है। क्वेश्चन देखने में कुछ अजीब सा है, मतलब इतना सारा डेटा है लगेगा काफी ज्यादा टफ है, ऐसा नहीं है, आराम से हो सकता है, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट, ब्रैकेट जब होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट ब्रैकेट का कैलकुलेशन, आफ्टर दैट सेकंड, फिर थर्ड, यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स ऐसे रहा, 2 टू दी पावर हाफ लिख लिया, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3/4 जैसा है। तो उसी तरीके से बोलो 8 को क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने 4 को लिखा 2 टू दी पावर 2, बाकी एज इट इज रख दिया। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 32 को क्या लिख सकते हैं, पहले वो बताओ। 8 को क्या लिखेंगे, 8 को क्या लिखेंगे, मैम 2 to the power 3। 2 टू दी पावर 3, बाकी 5/6 जैसा है वैसा लिख दिया। 16 को कैलकुलेटर पे चेक करो ना, सिक्सटीन को 2 to the power 4। हाँ 2 टू दी पावर 4, और 32 का ये तो कल से काफी बार कर रहे, 32 कितना होता है 2 टू दी पावर, अभी भी तो किया था 5, ठीक है 5। अच्छा अब ये हो गया, अब सेकंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 4 जैसा था वैसा ही लिख दो, उसके बाद 3/25 जैसा था वैसा ही लिख दिया। देखो हम लोगों ने बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, बस ये 2 जैसा था, इसको तो और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 4 को 2 टू दी पावर 2 लिखा, 8 को 2 टू दी पावर 3 लिखा, 16 को 2 टू दी पावर 4 लिखा और 32 को 2 टू दी पावर 5 लिखा। बाकी जो जैसा डेटा जैसे जिधर लिखा हुआ था सारा चीज वैसा ही रखा है हम लोगों ने। अच्छा अब इससे क्या होगा, यहाँ पर फिर से देखो मल्टीपल पावर्स ऐसे लिखेंगे, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो गया मेरा 2 टू दी पावर हाफ और ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 2, ये देखो 2 इंटू 3/4, तो ये 3/2 हो जाएगा। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया ना, तो 3/2 हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं एक स्टेप अवॉइड करके। फिर 2 टू दी पावर 3 इंटू 5/6, तो 3 से ये कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 5/2। अच्छा फिर 2 टू दी पावर 4 इंटू 7/8, तो 4 से ये कैंसिल आउट हो गया, 7/2 हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर 7/2 लिखो। अच्छा फिर
2 to the power 5 into 9/10, तो 5 और 10 कैंसिल आउट हो गया तो 9/2 आ जाएगा, तो ये हो गया 9/2। तो बस हम लोगों ने मल्टीपल पावर्स को मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। फिर इसके बाद यहाँ सेकेंड ब्रैकेट, फिर जैसे 4 था लिख दिया, इसके बाहर जैसे 3/25 था वो भी लिख लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, सभी पावर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, सभी पावर को हम लोग ऐड कर सकते हैं क्योंकि सभी में बेस 2 है और मल्टीप्लीकेशन है। तो क्या होगा, 2 to the power हाफ प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2। देखो ये सब पावर को मैंने ऐड करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे सेकेंड ब्रैकेट और ये 4 जैसा है वैसा लिखेंगे क्योंकि इस पे तो अभी हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशन किया नहीं, और 3/25 हो गया। अब सारे पावर्स जो ऐड हुए हैं उसको कैलकुलेट करने से हमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिल ही जाएगा। तो देखते हैं कितना वैल्यू मिल रहा है यहाँ पर। 2 to the power, ये देखो एलसीएम तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और ऐड करने से 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 9 18, 18 और 7 हो गया हम लोग का 25, ठीक है, 25 हो गया, 2 to the power 25, ठीक है। अब ये ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर 4 और ये ब्रैकेट के बाहर 3/25। अब देखो मल्टीपल पावर्स, मैंने क्या बोला था, पावर्स जितने सारे होंगे वो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, 25/2 इंटू 4 इंटू 3/25, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, ये और ये कैंसिल आउट, 2 2 सा 4, 2 to the power 6, 2 to the power 6 कितना होगा, 2 to the power 5 तो 32 होता है। तो 5 बार मल्टीप्लाई करने से 32 और एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा 64, ठीक है, ये हो जाएगा 64। यानी कि यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, ये आंसर बोल रहा है फ्रैक्शन इंटीजर नन ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटीजर। ये तो इंटीजर है ना, ये कोई फ्रैक्शन तो है नहीं, तो एन इंटीजर, ये आंसर होगा एन इंटीजर। देखो ये काफी आसान है, ठीक है, लेकिन इसमें इतना सारा डेटा दिया हुआ है तो लगेगा कि बहुत ज्यादा कुछ हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं, डेटा ज्यादा है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले 2 4 को 2 to the power 2 कर दिया, 8 को 2 to the power 3, 16 को 2 to the power 4 और 32 को 2 to the power 5। बाकी जैसा डेटा था वैसा ही लिख दिया। फिर मल्टीपल पावर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये हाफ तो हाफ ही रहा, 2 into 3/4 3/2 हो गया, 3 into 5/6 5/2 हो गया, 4 into 7/8 7/2 हो गया, 5 into 9/10 9/2 हो गया। पावर जो है 2 है, बाहर एक 4 और ये 3/25 ये रह गया। अच्छा, अब ये जितने भी पावर्स थे ये सब ऐड हो गए, 2 the power 4 और 3/25। अब सारे पावर्स ऐड होने के बाद आ रहा है 25/2, पावर में 4 और 3/25, मल्टीपल पावर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होने के बाद बचता है 2 to the power 6, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर 64 आ गया। लेकिन हमें डिजिट्स में वैल्यू नहीं दिया हुआ था, हम लोग को बोला गया है कि कौन सा आंसर होगा, नन ऑफ दिस होगा, फ्रैक्शन होगा, इंटीजर होगा। तो फ्रैक्शन तो नहीं है, 1 भी नहीं है, तो इंटीजर है, तो नन ऑफ दिस भी हम लोग आंसर नहीं देंगे। अच्छा, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, ये भी देखो थोड़ा अलग है क्वेश्चन यहाँ पर। ये सेम क्वेश्चन लॉग में मिलेगा, सिर्फ लॉग लिखा हुआ रहेगा सामने, ठीक है, सेम क्वेश्चन मिलेगा। 1 माइनस, फिर फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दी पावर -1, फिर सेकेंड ब्रैकेट -1, थर्ड ब्रैकेट क्लोज, माइनस ऑफ हाफ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा हमें पूछा है, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो हम लोग इसका भी सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम होगा, फिर सेकेंड ब्रैकेट का, फिर थर्ड ब्रैकेट का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो हम बताते हैं कैसे करके होगा। पहले 1 जैसा है वैसा लिखेंगे, ये भी जैसा है वैसा लिखेंगे, क्योंकि पहले हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का काम करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली डेटा कितना है, ये देखो, सबसे पहले हम लोग जस्ट इतना सा काम करेंगे जो फर्स्ट ब्रैकेट में है। तो फर्स्ट ब्रैकेट का डेटा हमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट में जो डेटा है
वो हमें बोल रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर -1। ये देखो मतलब a टू दी पावर -m के तरह है, तो मुझे अगर a टू दी पावर m लिखना है तो ऊपर एक 1 देना पड़ेगा। तो अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1 है, जिसे अगर मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1 पॉजिटिव लिखना है तो ऊपर एक 1 देना पड़ेगा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब टू दी पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इतना कवर हो गया, ठीक है। बाकी डेटा क्या बच रहा है वो लिखेंगे ऐसे, सेकेंड ब्रैकेट, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ पर -12, ठीक है। ये हो गया। अब यही फॉर्मूला ना एंड तक हमारा क्वेश्चन में लगता जाएगा, यही वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जैसा है वैसा रहेगा, ये एलसीएम कर लेंगे 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, ये ऐसे क्लोज टू दी पावर -1 और -12, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ये सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1 और -12। अच्छा, अब ये देखो +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -12, ठीक है। अच्छा, यहां तक हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में स्टेप्स काफी ज्यादा है, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ का सोल्यूशन किया। तो ये टू दी पावर -1 था, इससे मैंने 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर एक्स स्क्वायर लिखा, टू दी पावर 1 नहीं लिखा है। अगर तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, एक ही बात है 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है। अच्छा, अब बाकी डेटा एज इट इज लिखा हुआ है, देखो बाकी डेटा एज इट इज लिखा हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं है। उसके बाद इसका एलसीएम करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। तो एलसीएम करने से कितना आया, एलसीएम करते वक्त देखो ये सब फिक्स था जैसा था, इसमें हम लोगों ने कोई भी चेंजेस नहीं किया। इसमें एलसीएम करना है तो ये एलसीएम का वैल्यू हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों डिवाइड होने के बाद ये 1 आ गया, और ये जैसा था ये जैसा था वैसे ही लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये देखो फिर से ये जैसा था वैसा लिखा हुआ है, ये भी जैसा था वैसा लिखा हुआ है, ये भी जैसा था वैसा लिखा हुआ है। बस यहाँ पर हम लोगों ने 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 ये लिख दिया ब्रैकेट ओपन करके, क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगाया था, अदरवाइज इसी स्टेप में हो जाता। फिर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा +1 और -1, तो यहाँ पर बच रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर बच रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1 टू दी पावर -1। ये काफी बार लिखना पड़ रहा है। बाकी अगर देखें तो अभी तक हम लोगों ने किया क्या है, एक ही फॉर्मूला यूज किया है, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे लिखा जाता है, बाकी तो नॉर्मल हम लोग जैसे कैलकुलेशन करते हैं वही है और कुछ नहीं। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर ये फिर से आ गया टू दी पावर हम लोग का -1, ठीक है। ये फिर से हम लोग का टू दी पावर -1 आ गया, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 1 माइनस, ये टू दी पावर अगर -1 है तो ये क्या हो गया, ये पूरा वैल्यू टू दी पावर -1। अगर मुझे इसको पॉजिटिव लिखना है तो मुझे ये 1 बाई लिखना पड़ेगा, मुझे ये ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे ये अगर a होता तो a टू दी पावर -1 क्या लिखते, 1 बाई a। तो यहाँ पर इसके पावर में -1 है, तो हम लोग लिखेंगे 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1, लेकिन उसे 1 बाई लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके जगह हम लोग लिखेंगे 1 बाई माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हो गया -1/2। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे रिवर्स कर देंगे, जो मैथ्स का नॉर्मल रूल्स होता है रिवर्स करने का। तो यहाँ पर कितना है 1 थर्ड ब्रैकेट, इसे हम तो थर्ड ब्रैकेट ही बोलते हैं, माइनस जैसा है वैसा रखेंगे, ये रिवर्स कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाई दिस 1 है तो हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा टू दी पावर -12। अच्छा, अब ये कैलकुलेट करके कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -12। अच्छा, अब हम लोग इसका एलसीएम करेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हाफ जैसे है वैसे ही रख देते हैं। यहाँ पर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया
1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो जैसे माइनस था वैसा लिख दिया, ये माइनस एक्स स्क्वायर का जब एलसीएम हुआ तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करके इतना आ गया, ये माइनस साइन अपना जैसा था वैसा पुट हो गया, ये दोनों डिवाइड करने से 1 होता है, 1 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस में प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये और ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 बाई माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस हाफ। अच्छा, अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग x टू दी पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। देखो इसको हम लोगों ने रिवर्स कर दिया, अब तक तो हम लोग ये यूज कर रहे थे 1 बाई ए टू दी पावर m, अगर 1 बाई ए टू दी पावर m है तो इसको हम लोग ए टू दी पावर माइनस m लिख सकते हैं, माइनस m। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 बाई एक्स का स्क्वायर था उसे मैंने क्या लिख दिया, x टू दी पावर माइनस 2 होल टू दी पावर माइनस हाफ। अब क्या होगा देखो, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2 इंटू माइनस ऑफ हाफ, तो ये कितना आ जाएगा x टू दी पावर 1, ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया, तो x टू दी पावर 1 यानी कि x। आंसर ऑप्शन ए होगा, 21 का आंसर ऑप्शन ए होगा। हम फिर से बताते हैं, देखो हम लोगों ने क्या क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम किया, उसके बाद हम लोग सेकेंड ब्रैकेट का काम करेंगे, और एकदम एंड में थर्ड ब्रैकेट यानी माइनस हाफ जो है टू दी पावर उसका टास्क होगा। तो ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर इसको जस्ट ऐसे इंटरप्रेट किया, उसके बाद एलसीएम किया, एलसीएम करने के बाद यहाँ पर हम लोग का आंसर आया। मतलब बाकी इस स्टेप तक देखोगे अगर जैसा क्वेश्चन था हम लोगों ने वैसा ही रखा है, सिर्फ इसको चेंज किया था इसी को। ठीक है, बाकी एज इट इज, अगर साइड बाय साइड देखते जाओ एज इट इज है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद फिर से सेम फॉर्मूला यूज करके टू दी पावर माइनस 1 को 1 बाई जो है पॉजिटिव पावर में लिख दिया, बाकी जैसा था। अब इसको 1 बाई ये जो डेटा था इसको नॉर्मल मैथ्स के रूल्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करके हम लोगों ने ऐसा लिखा। अब ये कैलकुलेट करके कुछ इतना आया, फिर एलसीएम किए, फिर उसके बाद देखो एलसीएम ही हुआ, यहाँ से पूरा यहाँ तक एलसीएम होने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने फिर से फॉर्मूला लगाया, वही ए टू दी पावर माइनस एम इक्वल टू 1 बाई ए टू दी पावर एम। इस बार हम लोगों ने रिवर्स फॉर्मूला लगाया, तो ये देखो माइनस 2 और माइनस हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर x आ गया। ये स्टेप्स ज्यादा है, 1 मार्क के लिए बोल सकते हो, लेकिन इसी स्टेप से ही हमें करना पड़ेगा, स्टेप्स ज्यादा है। बट हाँ, अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत रिकॉल कर सकते हो, मतलब अगर याद रह जाता है तो हाँ एग्जाम में करके जरूर देखना चाहिए। फिर भी अगर लगे कि हाँ यही वाला क्वेश्चन है सेम है, तो तुम लोग उसका आंसर भी देख सकते हो कि x होगा। लेकिन हाँ एकदम ये वाला एग्जैक्टली याद होना चाहिए, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो हो सकता है कि आंसर चेंज हो जाए, तो वैसा नहीं करना ही बेटर होगा अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो। नहीं तो क्या है, बहुत सारा स्टेप करना पड़ेगा 1 मार्क के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ये लॉग में भी हमें मिलेगा, सेम क्वेश्चन मिलेगा, बस यहाँ आगे लॉग लिखा हुआ रहेगा। अच्छा, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, x टू दी पावर n होल टू दी पावर n माइनस 1 बाई n होल टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हो गया। ये कितना होगा मैं पूछा है, तो क्या करना है, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो मल्टीपल पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 बाई n इंटू 1 बाई n प्लस 1, और देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। अच्छा, ये देखो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तब जाके आंसर पता चलेगा, x टू दी पावर n, ये n और 1 बाई n, ये अगर ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं ना, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, फिर ये जैसा है वैसा रख देते हैं, या फिर तुम लोग चाहो तो इसका एलसीएम करके भी कर सकते हो, कि हम लोग इसका एलसीएम करेंगे उसके बाद जाके पूरा सॉल्व करेंगे, जैसा करना चाहो। जैसे a इंटू बी इंटू सी है, तो तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो a b इंटू सी। ठीक है, तो एक ही बात हुआ ना, तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर हम लोग चाहे तो इसके साथ ये और इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये एज इट इज रख देते हैं, तो n इंटू एन, एन स्क्वायर n इंटू 1 बाई n मतलब माइनस 1 हो गया। अच्छा, इंटू 1 बाई n प्लस 1। अच्छा, अब ये n स्क्वायर माइनस n का अब ऐसे करेंगे ना, तो फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा,
फॉर्मूला वैसे भी लगाना पड़ेगा। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये है एन का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो एन स्क्वायर माइनस 1 तो एन प्लस 1 एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 इंटू 1 बाई एन प्लस 1, एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, मतलब सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर तुम लोग ऐसा नहीं करके इसका एलसीएम कर देते तो क्या कुछ बेनिफिट होता? नहीं, वैसा कुछ खास नहीं होगा। देख सकते हो क्या होगा, देखो एन लिख दो, इसका अगर एलसीएम कर देते, ये ऑप्शन लगा देते कि ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी, तो एन स्क्वायर माइनस 1 हो गया इंटू 1 बाई एन प्लस 1 हो गया, एन एन कैंसिल आउट, क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, फिर भी इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वही सेम, एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, सॉरी डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल आउट, तो एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, ठीक है। इसमें भी सेम है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अवॉइड करके इसका आंसर लिख सकते, नहीं लिख सकते, ठीक है। हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता होना ही चाहिए, और ये आगे जाके ना फॉर्मूला चाहिए होगा, तो जो भी हम लिखवा रहे हैं थोड़ा थोड़ा रिकॉल करो, ये सब तुम लोग तो बचपन में किए हो, ठीक है। 23rd नंबर, ये देखो फॉर्मूला आ गया, ये सब फॉर्मूला देखो क्या बोल रहा है, इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला दे दिया, ये तुम लोगों ने 6-7 में देखा होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर देन सिंप्लीफाइड द फॉर्म। अगर एग्जाम में तुम लोग को ये हिंट्स दे दिया तब तो ठीक है, इसका यूज करके सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं दिया तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और देता है कि नहीं अगर पूछा जाए तो देखो, कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं भी देता है, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि देगा ही देगा, तो ठीक है। देखो अगर तुम लोग का एग्जाम में आ जाए कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है विथ हमें ये भी दे दिया है कि इसका मतलब फॉर्मूला भी दे दिया है, तब तो ठीक है, अगर नहीं देगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो देखो क्या दिया हुआ है, एक्स टू दी पावर एल, एक्स टू दी पावर एम होल टू दी पावर एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। हम लिख के दिखा रहे क्या लिखा होगा, काफी छोटा छोटा है तो नहीं दिखेगा शायद। फिर यहाँ पर एक्स टू दी पावर एम, एक्स टू दी पावर एन होल टू दी पावर एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एल, एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो x है यहाँ भी पावर में x है, डिवाइड फॉर्म में है, तो हम लोग इसको माइनस करके लिखेंगे, तो l माइनस एम एक्स टू दी पावर होल टू दी पावर जो है वही लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस एन टू दी पावर m स्क्वायर प्लस m n प्लस n स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस एल, एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर। हो गया, जैसा था वैसा ही लिखा, बस डिवाइड फॉर्मेट में जो था वहां पर हम लोगों ने पावर को माइनस कर लिया, बाकी सब एज इट इज लिखा है। अब मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर दूसरा एक ऑप्शन है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, तो क्या यहाँ भी वैसे ही लिखा है, इसको a मान लो, तो a माइनस बी इंटू यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका भी फॉर्मेट देखो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेम फॉर्मेट हमारा फॉलो कर रहा है, और यहाँ भी देखो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हर एक जगह पे हमारा वही फॉर्मेट आ रहा है, उसका मतलब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ ए बी के जगह एल एम है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एल क्यूब माइनस एम क्यूब, इसको क्या लिखेंगे एम क्यूब माइनस एम क्यूब। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे एन क्यूब माइनस एल क्यूब, ठीक है। और अगर तुम लोग को फॉर्मूला नहीं देता एग्जाम में और तुम लोग याद नहीं कर पाते हो, तो सीधा ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी ये आ जाएगा। हम एक करके दिखाते हैं, सारा तो नहीं दिखाएंगे। ये देखो इसके साथ एल क्यूब प्लस एल स्क्वायर एम प्लस एल एम स्क्वायर माइनस एम एल स्क्वायर माइनस एम
एल एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब, ठीक है। ये देखो एल स्क्वायर एम कट गया, एल एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा एल क्यूब माइनस एम क्यूब, ठीक है। अगर बाई चांस एग्जाम में फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी तुम लोग को सेम आंसर मिलेगा, लेकिन अगर याद रहेगा तो टाइम बचेगा। अब क्या करना है, ये सब पावर मल्टीप्लीकेशन में है, ये जितने भी बेस है बेस इक्वल है, पावर हम लोग ऐड करके लिखेंगे। तो एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब, एक्स टू दी पावर 0 मतलब 1, 23 का 1 हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी, ठीक है। 23 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो तुम लोग फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, अगर सीधा मल्टीप्लाई कर लोगे, बाय चांस एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए तो भी होगा क्वेश्चन सॉल्व। मैंने दिखाया कैसे मल्टीप्लाई करना है, बाकी तो तुम लोग मल्टीप्लाई कर ही लोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हर एक जगह पे यही आंसर आएगा, आंसर आने के बाद उसे ऐड कर दोगे, ऐड करने से हम लोग का 0 आ रहा है, समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। 24, फिर सेम तरीके से बोला है, यहाँ पर बोल रहा है यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, टिक द करेक्ट आंसर, correct of those when x equal to p to the power 1/3 minus p to the power minus 1/3। तो बोल रहा है कि हमें क्या करना है, p to the power कौन सा करेक्ट होगा उस पर टिक करना है। अगर ये डेटा हम लोग यूज करते हैं और जहां पर x का वैल्यू हमें दे दिया है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, x इक्वल टू ऐसे दिया है, x इक्वल टू हमें दे दिया है p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर माइनस 1/3। अच्छा, और हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, बोल रहा है कि यहाँ से इसमें से कौन सा सही होगा वो बताना है। और एक कुछ डेटा दे दिया यूजिंग दिस वन, बोल रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, इसका हमें यूज करने के लिए बोला है। अच्छा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक एक ऑप्शन में पुट करके देख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं, यहाँ पर a दे दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल टू पी प्लस 1/p, इधर दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल टू p माइनस 1/p, इधर दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल टू p प्लस 1, सभी में, और एक नन ऑफ दिस है। अगर आंसर नन ऑफ दिस हुआ तो बात अलग है, लेकिन ये ऑप्शंस देखो हर जगह पे हमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब, हर एक जगह पे हमें एक्स क्यूब मिलेगा, मतलब हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि हमारा ये डेटा एक्स क्यूब में ट्रांसफर हो जाए। इससे हो सकता है कि हमारा सोल्यूशन आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड करेंगे स्क्वायर, क्योंकि जब इक्वल होता है तो बोथ साइड करना चाहिए। तो एक्स का क्यूब और ये इसका क्यूब हो गया, तो ये एक्स क्यूब रह गया। अब देखो ये हम लोग का a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, जिसका फॉर्मूला हमें गिवन है, बस फॉर्मूला देख देख के हमें लिखना है। a का क्यूब, यहाँ a की जगह है p टू दी पावर 1/3, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब p टू दी पावर माइनस 1/3 हम लोग का b है, उसका क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू a मतलब p टू दी पावर 1/3, b मतलब p टू दी पावर माइनस 1/3 इंटू a माइनस बी मतलब p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर माइनस 1/3, ठीक है। तो जैसा था वैसा ही हम लोगों ने किया कि इसको यूज करने बोला तो हम लोगों ने यूज कर लिया। जैसे ही हम लोगों ने बोथ साइड स्क्वायर किया, ये a क्यूब हुआ और ये a माइनस बी का होल क्यूब हुआ। अब a माइनस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब a के जगह है p टू दी पावर 1/3 और b के जगह है p टू दी पावर माइनस 1/3, तो a क्यूब मतलब p टू दी पावर 1/3 का होल क्यूब, p टू दी पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब, माइनस 3a मतलब p टू दी पावर 1/3, b मतलब p टू दी पावर माइनस 1/3 इंटू a माइनस b। अब कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। एक्स क्यूब इक्वल टू, ये मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई होके p आ गया, ये भी मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई होके p टू दी पावर माइनस 1 आ गया, और ये देखो p टू दी पावर 1/3 और ये
-1/3 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है और हम लोग का सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगा। और ये जो है p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3 ये जैसा है मैंने वैसा ही एक बार लिख दिया। ये हो गया x³ p माइनस p टू दी पावर -1 -3 इंटू p टू दी पावर 0 और ये देखो p टू दी पावर 1/3 इंटू p टू दी पावर -1/3 इसका वैल्यू x होता है तो हम लोग इसको x लिख लेते हैं। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं क्योंकि देखो हमें x³ के साथ ना हर एक जगह पे 3x दिया हुआ है तो इससे हमारा 3x बनेगा। ये देखो x³ इक्वल टू p माइनस p टू दी पावर -1 -3 इंटू p टू दी पावर 0 1 हो गया तो 3x हो गया। अब ये 3x को हम लोग इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो गया p माइनस p टू दी पावर -1 कौन से ऑप्शन के साथ जाएगा ये वाले नहीं ये वाले ऑप्शन के साथ ऑप्शन बी के साथ। देखो x³ प्लस 3x इधर आ रहा है x³ प्लस 3x p माइनस 1/p तो क्या ये 1/p नहीं होगा होगा ना क्यों नहीं होगा क्योंकि इसमें पावर जो है वो नेगेटिव में है तो 1/p टू दी पावर 1 हो जाएगा। 1 लिखने का तो जरूरत नहीं है तो ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। बी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो कैसे किया फिर से बता देते हैं। देखो सबसे पहले दोनों साइड क्यूब करना होता है ऐसे क्वेश्चन में फिर उसके बाद इसका यूज कर लिया हम लोगों ने फॉर्मूला फिर इसको सॉल्व किया तो ये p हो गया ये सॉल्व होके p टू दी पावर -1 ये सॉल्व होके माइनस माइनस ये हम लोग का कैंसिल आउट होके 0 हो गया। ठीक है ये हम लोग का a टू दी पावर m a टू दी पावर n के तरह हुआ। ये जैसा था वैसा लिखा लास्ट में जाके मैंने इसको x से सब्सटीट्यूट कर दिया क्योंकि हर एक जगह पे अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो x³ प्लस 3x हमें दिख रहा था। अब 3x कैसे लाएंगे ये 3 तो हो ही रहा था इसका वैल्यू x पुट कर दिया। अब p टू दी पावर -1 का मतलब 1/p होता है सेम तरीके से हमारा ऑप्शन मैच हो जाएगा ऑप्शन बी हो गया। ठीक है 24 का ऑप्शन बी। अच्छा इसके बाद 25 नंबर देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है आरटीपी एमटीपी में भी रहता है तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा इसमें क्या बोला है 1/1 प्लस a टू दी पावर m माइनस n a टू दी पावर m माइनस p 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a टू दी पावर m माइनस n a टू दी पावर m माइनस p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a टू दी पावर n माइनस m और a टू दी पावर n माइनस p। सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a टू दी पावर m n n m p m होगा देख लेते हैं p माइनस m p माइनस m p माइनस m p माइनस m। हम लोग को इसको सॉल्व करके दिखाने के लिए बोला है। आंसर देखो कैसा है 0 a 1 और 1/a मतलब इतना सारा डेटा जरूर कैंसिल आउट हो जाएगा इसीलिए तो आंसर या तो सिंगल डिजिट में 0 या तो a 1 या फिर 1/a ऐसा आएगा। ठीक है तो देखते हैं कैसे होगा। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा कुछ कैलकुलेशन हमें करना चाहिए ताकि ये जो इतना बड़ा डेटा है वो हम लोग का कैंसिल आउट हो जाए। तो ये देखो हम बता देते हैं क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम लोग बोथ साइड a टू दी पावर -m से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो a टू दी पावर -m से अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो ये कैसा होगा देखो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई जिससे करेंगे वो लिख रहे हैं और बाकी तुम लोग को यहाँ पर एक पहले करके दिखाते हैं इससे बेनिफिट क्या हो रहा है उसके बाद हम बताएंगे कि क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं। a टू दी पावर -m अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू दी पावर -m ही रहेगा। अब a टू दी पावर -m इंटू a टू दी पावर ये क्या हो गया a टू दी पावर -m इंटू a टू दी पावर m-n। अब पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन है बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा तो -m प्लस m-n ये कैंसिल आउट होके a टू दी पावर -n बचेगा। सिमिलर तरीके से a टू दी पावर -m इंटू a टू दी पावर m माइनस p करने से हम लोग का कितना आएगा -m प्लस m माइनस p तो ये कैंसिल आउट होके a टू दी पावर -p बचेगा। ठीक है तो हमें ऐसा कुछ डेटा से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि हम लोग का जो मतलब ज्यादा डिजिट्स जो दिख रहा है ज्यादा वैल्यूज वो थोड़ा कम हो जाए। ठीक है अब सेम तरीके से यहाँ पर हमें कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए देखो यहाँ -m लिया तभी तो m रिलेटेड डेटा कैंसिल होके m-n-p बचा तो यहाँ मैक्सिमम क्या है n है तो हमें -n से a टू दी पावर -m से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो देखते हैं कितना आएगा।
प्लस ए टू दी पावर माइनस एन, ये तो इंटू होके ए टू दी पावर माइनस एन हो गया। अब ये और ये ऐड करो, माइनस एन प्लस एन माइनस एन, तो क्या बचेगा ए टू दी पावर माइनस एन, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने ए टू दी पावर माइनस पी। ये देखो ए टू दी पावर माइनस एन प्लस एन माइनस पी, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर माइनस पी। अच्छा देखो सिमिलर डेटा आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमें थर्ड वाले डेटा को भी करना पड़ेगा। ए टू दी पावर कितना ले, पी ज्यादा है तो माइनस पी लेते हैं, ए टू दी पावर माइनस पी, ए टू दी पावर माइनस पी प्लस ए टू दी पावर माइनस पी माइनस एन, मतलब माइनस एन होगा। ए टू दी पावर माइनस पी माइनस एन, तो ए टू दी पावर माइनस एन होगा। अब ये करने की वजह से देखो हमारा नीचे सारे वैल्यूज एक ही जैसे आ गए। देखो ए टू दी पावर माइनस एम, ए टू दी पावर माइनस एन, ए टू दी पावर माइनस पी, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अगर हमारा नीचे सभी इक्वल डेटा है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो फिर हम लोग का एलसीएम तो x आ जाएगा, ठीक है। फिर डिवाइड करने से 1, तो ये a टू दी पावर माइनस एम, यहाँ पर भी डिवाइड करने से 1, तो a टू दी पावर माइनस एम, फिर डिवाइड करने से 1, तो मल्टीप्लाई करने के बाद a टू दी पावर माइनस एम, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होके हम लोग का 1 हो गया, यानी ऑप्शन हम लोग का सी होगा। देखो ये जो है ये ट्रिक थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग का इस तरीके का क्वेश्चन आया तो हम लोग इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसे कुछ हम लोग अगर डिवाइड माइनस ये सब करने जाएंगे तो काफी जो है लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और करने में भी दिक्कत होगा, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ए टू दी पावर माइनस एम, यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ ट्रिक्स लेना पड़ेगा। देखो ये तो मुझे पता है, तो बता देते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन के लिए डिफरेंट ट्रिक्स हो सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ऐसा मल्टीप्लीकेशन करने का कोशिश करेंगे ताकि इस तरीके का डेटा एलिमिनेट हो पाए, ठीक है। अब ऐसा और भी क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा, फिलहाल ये याद रखो कि इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं। फिर देखो 26 नंबर, द वैल्यू ऑफ x टू दी पावर a डिवाइडेड बाय x टू दी पावर b, यहाँ पर बोला है x टू दी पावर a, x टू दी पावर b होल टू दी पावर a प्लस b बोला है। उसके बाद b c b प्लस c, b c b प्लस c, और c a होगा, देखते हैं, हाँ c प्लस a। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा पावर a माइनस बी होल टू दी पावर a प्लस बी, b माइनस सी होल टू दी पावर b प्लस सी, c माइनस a होल टू दी पावर c प्लस a, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन है तो पहले तो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो काफी टाइम लगेगा। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करने के लिए टाइम लगेगा, पहले a से मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर, फिर a प्लस ए बी करोगे, फिर माइनस ए बी होगा, माइनस बी स्क्वायर होगा, अल्टीमेटली कैंसिल आउट होके ये नहीं, ये ए बी, फिर ये कैंसिल आउट होके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा देखें हम लोग, ये जो है ये हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, अभी अभी जो मैंने तुम लोग को सिखाया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर फॉर्मूला याद रख सकते हैं, देखो सभी ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मेट में है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। हाँ ये बी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग फॉर्मेट समझ रहे हैं कि कैसे फॉर्मेट में दिया हुआ है, सेम डिजिट प्लस में सेम डिजिट माइनस में, तो इससे हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर याद नहीं रहता है, मैंने तो बोला कि चाहो तो तुम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी तुम लोग का आंसर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो क्या क्या डेटा आएगा, यहाँ लिख देते हैं, ये देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, अल्टीमेटली ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। फिर एक्स टू दी पावर, ये देखो अगर मल्टीप्लाई करके ही करोगे बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, ये देखो बी स्क्वायर यहाँ पर हो गया, फिर प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, सेम तरीके से ये भी हो जाएगा एक्स टू दी पावर सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए सी, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर। तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स टू दी पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लेकिन यही चीज अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेप है ये तुम लोग को नहीं करना पड़ेगा, अगर नहीं याद रहा तो उसका भी ऑप्शन मैंने बता दिया। अब ऐड करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि जितने भी पावर है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो फिर जितना भी पावर्स है वो ऐड हो जाएगा। अब सारे पावर्स ऐड हो गए, अब कैंसिल आउट भी हो जा रहा है, तो फिर x टू दी पावर 0 और समथिंग टू दी पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हम लोग का हो गया 1। देखते हैं 1 ऑप्शन है कि नहीं, हाँ है, ऑप्शन ए। 26 नंबर का हम लोग का हो गया ऑप्शन ए। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं 27 नंबर में क्या दिया हुआ है। अच्छा, 27 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर बार मैंने देखा है कि जो मॉक टेस्ट वगैरह होता है उसमें ये वाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट दे ही देता है, ठीक है, इस बार भी दिया है। तो ये देखो, ये x टू दी पावर 3 इंटू 1/3 और 3 टू दी पावर -1/3, देन 3x क्यूब माइनस 9x कितना होगा। ट्वेंटी सेवेंथ नंबर, 3x क्यूब माइनस 9x कितना होगा अगर ये दिया हुआ है कि x टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर -1/3। तो ये क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है ना लगभग एक जैसा है। यहाँ भी देखो x का वैल्यू था, यहाँ भी x का वैल्यू दे दिया है, और यहाँ पर हमें पूछा है 3x क्यूब माइनस 9x कितना होगा। अगर तुम लोग चाहो तो डायरेक्टली x का वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, तो भी सेम तरीके से होगा। डायरेक्टली अगर x का वैल्यू पुट कर दोगे तो भी होगा। ये देखो, यहाँ पर x के जगह अगर हम लोग ये पुट कर देते हैं, x का वैल्यू क्या है 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर -1/3 होल टू दी पावर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है, होल टू दी पावर हम लोग का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर -9 इंटू x का मतलब हो गया 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर -1/3, ये x हो गया। अब इसको कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, या फिर अगर दोनों साइड हम लोग क्यूब कर देंगे ना उससे सबसे जल्दी होगा। ये काफी जो है लेंदी होगा, अगर इससे करोगे ना तो ये काफी टाइम टेकिंग होगा। लेकिन अगर हम लोग इसको जो है इस तरीके से करते हैं कि बोथ साइड क्यूब, तो इससे जल्दी होगा। तो हम बोलेंगे इस ऑप्शन को नहीं लेके हमें बोथ साइड क्यूब वाला ऑप्शन लेना चाहिए। ये काफी कम से कम एक पेज का होगा इसका सोल्यूशन, क्योंकि सारे डिजिट्स है, एक एक करके डिजिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, 9 को 3 स्क्वायर करना पड़ेगा, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा हम लोग बोथ साइड क्यूब कर लेते हैं। तो x क्यूब 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर -1/3 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया x क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा, अब इसके लिए तुम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब। वैसे इसमें भी ना तुम लोग को फॉर्मूला चाहिए होगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। और a माइनस बी का क्या होता है वो भी लिख देते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, हाँ ये होता है, ठीक है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है वो भी मैंने आज दिखा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये सब तुम लोग एक ही जगह पे लिख सकते हो ताकि काम में आए। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर हो गया 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये ऑल अबाउट फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला भूल जाओगे तो इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्स क्यूब इक्वल टू, ये मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई होके 3 हो गया, यहाँ भी मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई होके -1 हो गया,
प्लस 3 इंटू, ये भी मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 इंटू यहाँ पर हो गया 3 टू दी पावर -1/3 प्लस 3 इंटू 3 टू दी पावर 1/3 इंटू 3 टू दी पावर -2/3 प्लस 3, ये सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे, 1 + 2/3 -1/3 और ये भी सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे, 1 + 1/3 -2/3। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी एक पॉइंट था, देखो यहाँ 9x लिया गया है, तो हम लोग ऐसा क्या करें ताकि हम लोग का 9x फॉर्मेट में दिखे। तो ठीक है, अब लिख लिया है तो सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, देखो लिख लिया है तो सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लेकिन एक सेकेंड, ये देखो हम चाहते हैं इसको शॉर्टकट में ही दिखाए, नहीं तो तुम लोग को लगे काफी लेंदी हो जा रहा है। इसको ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे नहीं करते, ऐसे करोगे तो हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग ऐसा ना करें ताकि हम लोग का जल्दी हो। देखो इसका दूसरा ऑप्शन है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये वाला x का यूज कर सकते हैं। x का मतलब 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर -1/3, ये वाला हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखो ये सब में हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये जो दोनों प्लस डेटा है इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, ठीक है। 3 टू दी पावर 1/3 कॉमन है, एज वेल एज 3 टू दी पावर -1/3 भी कॉमन है। तो अगर दोनों में से ये कॉमन लेते हैं तो पहले स्टेप में हमारा 3 टू दी पावर 1/3 बचेगा, ये 3 यहाँ आ गया, ये दोनों में से एक बार आया तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ गया, ये 3 यहाँ आ रहा है कॉमन में, और 3 टू दी पावर 1/3, और यहाँ पर अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 3 टू दी पावर -1/3 आ जाएगा, ये जल्दी होगा। ये कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का रीजन क्या है, कुछ नहीं, यहाँ x लाया है ना, तो इसी वजह से। तो ये देखो x³ = 3 प्लस ये 3 टू दी पावर -1 को 1/3 करते हैं, और ये देखो ये 1 + 1/3 -1/3 पावर ऐड हो गया, और ये देखो 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर -1/3, ये तो x होगा। तो ये देखो इसका वैल्यू x पुट कर दिया, इससे कैलकुलेशन कम होगा, और इससे पहले मैंने जो दिखाया था उससे काफी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। x³ = 3 + 1/3 प्लस 3 टू दी पावर, ये कैंसिल आउट होके कितना हो गया, 1 इंटू x, 3x। तो x³ = ऐसे लिखते हैं, x³ - 3x = 3 + 1/3, लेकिन हम लोग को क्या बोला है, 3x³ - 9x, क्या ऐसे सॉल्व करने से हो जाएगा, हाँ होगा ना। इसका एलसीएम करो, x³ - 3x = 3 लिखो, यहाँ पर 9 + 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से कितना आएगा, 3x³ - 9x = 10, 3x³ - 9x = 10 हो जाएगा। तो देखते हैं 3x³, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। तो देखो ऐसा हमें जो है, और मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे लेना पड़ेगा, इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा जितना हमारा क्वेश्चन जो है शॉर्ट में हो जाए, क्योंकि 1 मार्क के लिए हम लोग कितना ज्यादा लिखे बोलो। तो इसीलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन में बोथ साइड क्यूब कर लेंगे जब भी ऐसा रहेगा। इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस देखो यहाँ पर थे, ये वाला, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने a³ - b³ यूज किया था, यहाँ हम लोग कर रहे हैं a³ + a + b का होल क्यूब। देखो एक ही बात है, a - b का होल क्यूब, यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया a + b का होल क्यूब। अब जहां जो यूज होगा, a + b का होल क्यूब किया क्योंकि ये प्लस था, तो हम लोगों ने क्या किया, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। अब ये दोनों में हम लोगों ने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने से यहाँ पर जो है x से सब्सटीट्यूट हो गया, बाकी कैलकुलेशन हो के 1 आ गया, और ये 3 टू दी पावर -1/3 को 1/3 लिख दिया, इसका एलसीएम कर लिया, एलसीएम करने से 10/3 आया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे 3x³ - 9x = 10 आ गया, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग करेंगे 28। a to the power x = b, b to the power y = c, और c to the power z = a, x y z क्या होगा। तो a to the power x = b, y to the power b to the power y = c, और c to the power z = a, ये बोला है, और x y z क्या होगा ये पूछ रहा है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक्स वाई जेड फॉर्मेट में हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि
ए टू दी पावर, ये देखो ए हम लोग किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक हम लोग ऐसा स्टार्ट करते हैं कि सी टू दी पावर जेड इक्वल टू ए, तो हमें पता है कि ए का मतलब कितना है, ए का मतलब हो जाएगा, यहां से निकालते हैं, ए का मतलब हो जाएगा बी टू दी पावर 1/x। आज जो क्वेश्चन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था वहां पर मैंने फॉर्मूला एक तुम लोग को लिखवाया भी कि पावर को भी हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर यहाँ पावर x है तो 1/x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। तो a का मतलब है b टू दी पावर 1/x, मैंने लिख लिया, ठीक है। अब b का मतलब क्या है, c टू दी पावर 1/y। तो हम लोग एक काम करते हैं, b के जगह लिखते हैं c टू दी पावर 1/y, और ये तो 1/x जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब इधर हो गया c टू दी पावर z, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/x 1 डिवाइडेड बाई xy। अब दोनों साइड c है तो हम लोग कंपेयर करके लिख सकते हैं z इक्वल टू 1/xy, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, xy z इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। तो हम लोग का आंसर आ रहा है 28 का ऑप्शन ए, ठीक है। 28 का हम लोग का ऑप्शन ए आ गया। हम फिर से बताते हैं, हम लोगों ने क्या किया, ए को बी के वैल्यू में असाइन किया, बी को सी के वैल्यू में, और सी का स्टार्टिंग पॉइंट रखा। क्या सी का ही स्टार्टिंग पॉइंट रखना जरूरी है? नहीं, तुम लोग किसी और तरीके से भी कर सकते हो। लाइक अगर ऐसा करते हो कि ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू बी है, तो बी का वैल्यू क्या है, बी का मतलब सी टू दी पावर 1/y, तो ये लिख लेते हैं सी टू दी पावर 1/y, बी के जगह लिख दिया। अच्छा, अब c का मतलब क्या होगा, c का मतलब a टू दी पावर 1/z, c का मतलब a टू दी पावर 1/z होल टू दी पावर 1/y, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, z y। अब a और a कंपेयर होके हट गया, तो x इक्वल टू 1/zy। सिमिलर तरीके से x y z इक्वल टू 1, मैंने 2 का दिखा दिया, तुम लोग किसी और तरीके से b टू दी पावर y से भी स्टार्ट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करते हुए किया, ठीक है। जैसे सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करते हैं कि किसके बदले किसे लिखा जा सकता है, तो ये देखो सी, ए के बदले हम लोगों ने क्या लिख दिया, बी, फिर बी के जगह पे सी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। किसी भी एक पॉइंट को लेके सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आंसर आ जाएगा। चाहे ए से स्टार्ट करो, चाहे सी से करो, चाहे बी से करो। तो ए और सी मैंने दिखा दिया, तुम लोग एक बार घर पे बी से कोशिश करके देख सकते हो। 29, the value of x to the power a x to the power b whole to the power a square plus ab plus b square into x to the power b x to the power c whole to the power b square bc c square b square bc c square x to the power ab bc ca होगा, ठीक है। ये देखो सी ए, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी, तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलर तरीके से पावर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। सिमिलर तरीके से पावर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, थोड़ी देर पहले, एक तो चाहो तुम लोग इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इससे इसमें फॉर्मूला याद नहीं भी रखोगे चलेगा, सिंपल मल्टीप्लाई करोगे आंसर मिल जाएगा। लेकिन मल्टीप्लीकेशन जो है काफी सारा डेटा होगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी है, अगर तुम लोग ये जो है ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ये देखो यहाँ पर चाहो तो हम लिख के दिखाते हैं। ये देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये देखो इसी को इंटरप्रेट करोगे ना तो पता चल जाएगा कैसे हो रहा है। ये जो मैंने लिखवाया a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस यहाँ से कॉमन ले लो 3ab, कितना आ जाएगा 3ab, a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का -3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये देखो इससे तो नहीं समझ में आया होगा, एक से इससे होगा, लेकिन इसमें ना काफी लिखना पड़ेगा। ये देखो ये a माइनस बी होल क्यूब को पुट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है, ये देखो ये
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ये कैसे पॉसिबल है हम बताते हैं। ये देखो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक दूसरा फॉर्मूला है। ये देखो एक तो हम लोग का ए माइनस बी का होल क्यूब ये होता है, वहां से हम लोग बोल सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर a माइनस बी को हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। बाकी तुम लोग को हम यहाँ कैलकुलेट करके दिखाते हैं। अगर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो a क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी कैंसिल आउट, ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो हम लोग इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं। अरे ये देखो डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। ये देखो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये देखो ए स्क्वायर बी सॉरी ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, इसको भी लिख के दिखा देते हैं। एक्स टू दी पावर बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब। तो ये देखो बी स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर, तो बचा क्या बी क्यूब सी क्यूब। और नेक्स्ट यहाँ भी करके दिखा देते हैं सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, तो ए स्क्वायर सी कैंसिल और माइनस ए क्यूब, तो ये भी कैंसिल हो रहा है ए सी स्क्वायर। तो बचा क्या, तो बच रहा है यहाँ पर लिखते हैं एक्स टू दी पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स टू दी पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब और एक्स टू दी पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। बेसिकली अगर ये फॉर्मूला याद रखो, सबसे बेटर है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का और एक फॉर्मूला भी होता है, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये मैंने लिखवाया तुम लोग को, ये देखो माइनस यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, अच्छा प्लस 3ab स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। अच्छा इससे ये आया हुआ है, देखो कैसे, ये देखो इससे भी हम लोग लिख सकते हैं, यही हम बताना चाह रहे थे। अगर हम लोग इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इधर एक बार इमेजिन करते हैं और इधर हो रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब और ये बाकी इधर ट्रांसफर कर दो, 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसमें फिर से वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ये देखो ए माइनस बी का होल क्यूब मतलब वही ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ऐसे करके फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एक्चुअली ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यही होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब अगर हम लोग इसको इंटरचेंज करते हैं तो हम लोग का क्या आ रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब, ये हम सोच रहे हैं कि अगर ये डेटा हम लोग का इधर है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, और ये आ जाएगा ये इधर प्लस ये इधर माइनस हो गया। अब इसका वैल्यू हो गया, अब यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे प्लस 3a स्क्वायर बी, ये तो मैंने इसके जगह पे लिखा, ठीक है, और माइनस 3a स्क्वायर बी। अब देखो ये a स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर और ये सॉरी ये ए बी स्क्वायर होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो वही हम बोल रहे थे, इसी का जिस्ट फॉर्मूला ये होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तुम लोग जरूर 7 में किए होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो उसका भी मैंने सोल्यूशन बता दिया, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करो आंसर आ जाएगा। अब जितने भी पावर है उन्हें हम लोग ऐड कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, सारा कैंसिल आउट हो गया। x टू दी पावर 0 यानी 1, समथिंग टू दी पावर 0 ये हम लोग का 1 हो जाएगा। तो आंसर आ गया हम लोग का 29 का ऑप्शन ए, 29 का ऑप्शन ए हो गया। और लास्ट क्वेश्चन 30, ये देखो इसमें क्या बोला है 2 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर y इक्वल टू 6 टू दी पावर माइनस z। अच्छा लिख लेते हैं 2 टू दी पावर x इक्वल है 3 टू दी पावर y माइनस इक्वल है 6 टू दी पावर माइनस z। अच्छा उसके बाद बोला है कॉमा देके 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई z, ये कितना होगा।
तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग के मानते हैं, ठीक है, ये हम लोग प्रोपोर्शन से करते हुए आ रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में हम लोग के मानते हैं। तो 2 टू दी पावर x के हो गया, 3 टू दी पावर y के हो गया, और 6 टू दी पावर माइनस जेड भी के हो गया। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं 2 इक्वल टू के टू दी पावर 1 बाई एक्स, हम लोगों ने पावर को इधर ट्रांसफर कर दिया। 3 इक्वल टू के टू दी पावर 1 बाई वाई, 6 इक्वल टू के टू दी पावर माइनस 1 बाई जेड। अब इसमें एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, क्या हम लोग इस पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास तो ऐसा कुछ वैल्यू नहीं आया, हमारे पास आ रहा है 2 3 6 और उसका वैल्यू है, लेकिन यहाँ तो 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, हमें पता है कि 6 का वैल्यू होता है 2 इंटू 3 और 6 का डेटा पता है हमें ये, ठीक है, 2 का के टू दी पावर 1 बाई एक्स, 3 का के टू दी पावर 1 बाई वाई। अब दोनों साइड जो है के टू दी पावर माइनस 1 बाई जेड है, इधर जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई ऐड हो गया। अब बोथ साइड हम लोग कंपेयर करेंगे तो के एलिमिनेट हो जाएगा, तो माइनस 1 बाई जेड इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। अब ये अगर इधर आ जाएगा, ये डेटा अगर इधर आ जाएगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये, या फिर ऐसे करो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई जेड, ठीक है, मैंने जस्ट इसको इंटरचेंज कर दिया। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये इधर आ गया। देखो 0 का ऑप्शन है, तो यानी ऑप्शन बी हम लोग का हो जाएगा। क्या ये हमें याद रखना चाहिए कि कैसे करके होगा? हाँ, देखो याद रखना है मतलब इसको याद नहीं रखना है, इस तरीके से तुम लोग पैटर्न देखो कि जो कुछ स्पेशल क्वेश्चन है उसमें कैसे कैसे पैटर्न हम लोग यूज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि अगर तुम लोग फॉर्मूला बाई चांस यूज नहीं कर पाते हो, याद नहीं रहता है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर डालो, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ के आने से तो अच्छा है कि करके आओ, ठीक है, लेकिन क्या होता है फॉर्मूला हमारे दूसरे चैप्टर्स में भी काम आ जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले के साथ भी कोशिश करो याद करने का। बाद में तो हम बताएंगे कि हमारे लिए कौन कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानते हैं कि जिनको मैथ्स से थोड़ा डर लगता है, तो ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा मतलब टफ लगेगा, लेकिन उतना भी नहीं है। अगर तुम लोग इसको एक बार प्रैक्टिस आज ही कर लोगे ना पूरे चैप्टर को, तो देखोगे कि उतना भी टफ नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करके देखो, होगा। तो ये जहां पर भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ट्रिक यूज किया है ना, वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख सकते हो कि हाँ इसमें हम लोग कैसे करें, जैसे ये वाला, ठीक है, इसका तो कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिक्स है, देख के हमें समझना चाहिए अच्छा ऐसे करने से सॉल्व हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से करेंगे। तो 30 का हम लोग का ऑप्शन, इसका मतलब डी हो गया। चलो, तो ये इंडिसेस हम लोग का कंप्लीट हो गया। कल हम लोग लॉग शुरू करेंगे, अभी कंटिन्यू लॉग तक हम लोग मैथ्स ही करेंगे क्योंकि सेम टाइप ऑफ टॉपिक है, तो हमें रिकॉल करने में आसानी होगा। जैसे ही लॉग खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारे रूटीन के अकॉर्डिंग स्टैट भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।